अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फुल सबट्रैक्टर। लास्ट टाइम हमने हाफ सबट्रैक्टर को कवर किया था और हमने देखा था उसमें दो इनपुट्स होती हैं और दो ही आउटपुट्स होती हैं। जिस तरह हमने फुल एडर में देखा था कि थर्ड इनपुट कैरी इन होती है जो कि प्रीवियस स्टेज से है, फुल सबट्रैक्टर के अंदर जो थर्ड इनपुट होती है वो बोरो इन होती है फ्रॉम प्रीवियस स्टेज। इसमें एक्चुअली हम करते क्या है, हमने ये करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहली इनपुट x है, दूसरी y है, x माइनस वाई माइनस बारो इन होगी, यहाँ पर z है। फुल सबट्रैक्टर आपका ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। इसमें ये जो x है इसको हम कहते हैं मिनुएंड और y को कहते हैं सबट्राहेंड और जो z है ये आपके पास होती है बारो इन फ्रॉम प्रीवियस स्टेज। तो ये मैंने लिख दिया x मिनुएंड, y सबट्राहेंड एंड z जो कि बारो इन है फ्रॉम प्रीवियस सबट्रैक्शन या प्रीवियस स्टेज। तो हमने बेसिकली सर्किट को डिजाइन करना है कि यहाँ पर क्या सर्किट आएगा जो कि हमें आउटपुट डिफरेंस देगा और एक आउटपुट बारो आउट होगी। तो हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे जिस तरह हमने हाफ सबट्रैक्टर में बनाया था। ये आपके पास क्योंकि तीन अब इनपुट हैं और ये जो z है ये आपके पास बारो इन का रोल प्ले कर रही है और हमारे पास जो पहली आउटपुट है वो बारो आउट की है और ये जो d है ये डिफरेंस की है। और यहाँ पर ट्रुथ टेबल में देखें क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो मैंने m0 से लेकर m7 तक यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। ये बेसिकली आपकी मेन टर्म्स हैं क्योंकि जब 3 इनपुट ट्रुथ टेबल होता है तो हम उसको के मैप से इंप्लीमेंट करेंगे टू डिटरमाइन द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट फंक्शंस जो कि b एंड d हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोट करनी है, जिस तरह मैंने लिखा x माइनस वाई माइनस z, ये काम करता है फुल सबट्रैक्टर। तो इसको करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस z। ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं। यानी हम y और z को ऐड करके x में से माइनस कर दें या x माइनस वाई माइनस z कर दें, एक ही मतलब है। तो यहाँ पर देखिए हम 0 में से 0 निकालते हैं तो हमें पता है कि बारो भी कोई नहीं हम ले रहा है तो बारो आउट 0 आ जाएगा और जो डिफरेंस है वो भी 0 आ जाएगा बिकॉज हमने ये काम कर रहा है 0 0 0, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को और ये z को। तो 0 में से 0 जब माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस भी 0, बारो भी 0 और फिर 0 में से 0 करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, डिफरेंस 0 बारो 0। नेक्स्ट देखें x की वैल्यू 0 है, y 0 और z 1। 0 माइनस 0, अगेन हमारे पास डिफरेंस भी 0 है और बारो भी 0 है। जब हम लोअर बिट में से हायर बिट को माइनस करते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हम हमेशा बारो आउट लेते हैं। देखें 0 माइनस 1, तो जब भी हम 0 माइनस 1 करते हैं हमें पता है कि हमने हायर बिट से बारो करना है 1। तो जब हम 1 को बारो करते हैं तो ये बेसिकली डेसिमल में बन जाता है 2 क्योंकि 102 होता है। 2 माइनस 1 आपको डिफरेंस हमेशा 1 मिलता है। तो इस वजह से जो डिफरेंस वाली बिट है वो आपके पास 1 आ जाएगी और जो बारो वाली है वो भी 1 आ जाएगी। क्यों 1 आई? क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर हम माइनस कर रहे हैं, हमें ये वाला 1 जो है एज अ बारो आउट लेना है। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि डेसिमल में अगर आप देखें 0 माइनस 1 होता है तो -1 क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो इसको हम 2's कंप्लीमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो वो मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया था कि अगर इसको 2's कंप्लीमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये -2 प्लस 1 इसको ले सकते हैं। ये बिट पोजीशन 1 है, ये बिट पोजीशन 0 है तो लिहाजा इसको हम 1 1 लिख सकते हैं। ये जो 1 है ये आपके पास बारो आउट आ जाएगा और ये वाला जो 1 है ये डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह भी आप डिटरमिन कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखें 0 माइनस 1, तो हमें पता है जब भी 0 माइनस 1 होगा हमारे पास डिफरेंस हमेशा 1 आएगा और बारो आउट भी हमेशा 1 होगी। तो इस वजह से 0 माइनस 1 की आप बारो बिट तो हमेशा आपकी 1 हो जाएगी, इसको वैसे 1 लिख ले। और डिफरेंस भी कितना आ गया, डिफरेंस भी 1 आ गया। उस 1 में से 0 माइनस करें तो अगेन आपके पास डिफरेंस 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें 0 माइनस 1 -1, तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं 0 1 1, इसको हमने माइनस करना है। तो जिस तरह मैंने ये बताया कि आप ऐसे भी जा सकते हो, ये भी परफेक्टली फाइन है। तो ये देखें अगर इन दोनों को प्लस करें क्योंकि ये y है ये z है, 1 + 1 कितना बनता है 2, तो हम बेसिकली 0 - 2 कर रहे हैं। तो 0 - 2 अगर डेसिमल में देखें तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है -2। तो -2 का 2's कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, वो सिंपली होता है 1 0। इसके मल्टीपल वेज मैंने आपको बताए थे कि एक तरीका ये भी होता है कि हम अगर 2 सिंपल लिखें और 2 का 2's कंप्लीमेंट लें जो कि उसको -2 बनाता है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, 2 बेसिकली हमारे पास होता है 1 0। अब हमने इसका 2's कंप्लीमेंट लेना है तो 2's कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, बिट्स को फ्लिप करें, ये 1 बन जाएगी, ये 0 बन जाएगी और दोबारा 1 ऐड करें। जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 0 और कैरी 1, 1 + 0 1, 1 0 बन गया। तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हो क्योंकि 0 - 2 -2 और -2 का 2's कंप्लीमेंट ले 1 0, तो इसका मतलब है जो बारो वाली बिट होगी वो 1 होगी और डिफरेंस वाली 0 होगी। तो इस वजह से आप यहां पर ले सकते हो 1 0, लेकिन ख्याल रखना है कि ये वाला जो कॉलम है बारो का होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप ये करें 0 - 1 - 1।
तो पहले 0 माइनस 1 अगर हम करेंगे, ये हम पहले ही कर चुके हैं, 0 माइनस 1 में हमेशा बारो आउट बिट क्या होती है, 1 होती है। तो 1 तो वैसे ही आप लिख लें जिस तरह हमने यहां पर लिख लिया। और हमने देखा था कि इसमें डिफरेंस बिट भी 1 होती है, यहां पर जिस तरह पहले वाली लाइन में हमने यहां पर मेंशन किया था 0 माइनस 1। तो हमारे पास जब डिफरेंस 1 हो गया, अब हमने क्या करना है, ये वाला डिटरमिन हमने कर लिया, इसमें डिफरेंस 1 हमारे पास आ। अब 1 में से क्या करना है, 1 में से 1 माइनस करना है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से डिफरेंस 0 है। तो आपके पास ये दोनों तरीकों, दोनों से आप कर सकते हो। तो याद रखें कि जब भी आप लोअर बिट से हायर बिट माइनस करोगे, हमेशा बारो बिट 1 होगी, जो कि बारो आउट है। यहां पर देखें 0 माइनस 1, बारो आउट 1 हो गया। यहां पर देखें 0 माइनस 1 हमने किया, बारो आउट 1 हो गया। यहां पर 0 माइनस 1 किया, बारो आउट 1 हो गया। अब देखें 1 नंबर बड़ा है, 1 माइनस 0, तो अगेन डिफरेंस तो 1 ही आएगा, और उस 1 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास डिफरेंस वाली 1 आ गई, क्योंकि हम कोई बारो नहीं ले रहे, इस वजह से बारो आउट क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहां पर देखें 1 माइनस 0, डिफरेंस कितना आ गया, 1 माइनस 0 कर रहे हैं, डिफरेंस आपके पास 1 आ गई, या डी आपके पास आ गया। और इस डिफरेंस में से इस 1 को माइनस करें तो 1 माइनस 1 अगेन क्या आ जाएगा, 0, तो डिफरेंस वाली बिट आ जाएगी 0, और हमने कोई बारो नहीं लिया तो 0 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, तो इन दोनों को ऐड करो, जिस तरह मैंने बताया था y प्लस जी, 0 प्लस 1 1, तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 में भाई डिफरेंस 0 आता है, बारो कुछ नहीं ले रहा है, लिहाजा 0 0। अगेन ये भी सेम है, 1 प्लस 0 करें तो 1 बनता है, 1 माइनस 1 करें तो डिफरेंस भी 0 और बारो हम ले ही नहीं रहे। और लास्ट में ये देखें, इंटरेस्टिंग है, ये क्या है, 1 माइनस 1। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 1 माइनस 1, और फिर आंसर में से यानी डिफरेंस में से इस 1 को निकाल दें, या आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, और ये क्या है, 1, तो हमने 1 माइनस 2 करना है। तो भाई 1 माइनस 2 अगर करेंगे तो हमें माइनस 1 मिलता है डेसिमल के अंदर, और माइनस 1 का 2 कंप्लीमेंट ले लेते हैं, तो सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 1 ऐसे होता है, माइनस 2 प्लस 1, ये माइनस 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। तो हम सिंपली यहां पर लिख देंगे 1 1 1 बारो, और ये 1 डिफरेंस। आप वैसे भी कर सकते हो, 1 माइनस 1 करें, तो 1 माइनस 1 अगर आप करेंगे तो हमें पता है 1 माइनस 1 हमें डिफरेंस 0 मिलता है, और हमने कोई बारो नहीं लिया। ये जो डिफरेंस 0 है, इसमें से इस 1 को माइनस करें, 0 माइनस 1, वी ऑलरेडी नो दैट कि 0 माइनस 1 क्या होता है, कि हायर बिट से हमें 1 बारो लेना पड़ता है, तो बारो बिट आपकी 1 हो जाती है हमेशा। तो इस वजह से ये देखिए बारो बिट 1 है, और डिफरेंस बिट भी 1 होती है, क्योंकि जब बारो लेते हैं ये बन जाता है 2, तो 2 में से 1 गया 1, तो डिफरेंस भी 1 आ जाता है। तो इस वजह से ये हमने ऐसे कर लिया। अब हमारे पास ये बन गया ट्रुथ टेबल। इसको मैं ना एक और तरीके से भी आपको बताता हूं। अगर आप यहां पर नोट करें तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे x माइनस वाई माइनस जी, यानी 0 माइनस 0 माइनस 1। तो बेसिकली मैंने क्या बताया था कि इन दोनों को आप ऐड करके भी कर सकते हो, यानी आप इसको लिख सकते हो x माइनस वाई प्लस जी। तो ये देखिए, ये 0 प्लस 1 बनता है 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 आना चाहिए आंसर, ठीक है। और इसी तरह ये भी 0 माइनस 1 बन रहा है, तो ये भी माइनस 1 बन गया, और 1 प्लस 1 2, 0 माइनस 2, तो ये माइनस 2 बनना चाहिए। अब देखें ये क्या है, 1 माइनस 0, ये 1 बनना चाहिए, और 1 माइनस 1, क्योंकि इसका सम 1 बनता है, ये आपके पास डिफरेंस 0 आ गया। ये मैं डिफरेंस लिख रहा हूं, ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। उसके बाद देखें 1 माइनस 1 0 आना चाहिए, ये है 1 प्लस 1 2 बनता है, 1 माइनस 2 माइनस 1। अब हमने देखना है कि ये जो डेसिमल नंबर है, क्या इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो मुझे ये चीजें मिलती हैं कि नहीं मिलती, यानी ये 2 बिट्स की फॉर्म में मिलता है कि नहीं मिलता। तो हमें पता है जो माइनस 1 है उसका अगर 2's कंप्लीमेंट लें तो 1 1 बनता है, ये मैं यहां पर ऑलरेडी कर चुका हूं, यहां देखें। और माइनस 1 अगेन आया तो 2's कंप्लीमेंट, ये माइनस 2 का 2's कंप्लीमेंट लें तो 1 0 बनता है। 2's कंप्लीमेंट याद रखें तब लेते हैं जब नंबर नेगेटिव हो। ये देखिए 1 है, 1 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0 1 लिखते हैं, परफेक्टली फाइन। 0 है 0 0, 0 है 0 0, माइनस 1 है तो 1 1 आपके पास आ गया। तो जो नेगेटिव नंबर है, क्योंकि वो साइंड होते हैं, तो हमेशा 2's कंप्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स हमें चाहिए थी, 2 बिट्स चाहिए थी। तो ये आपके पास हमारा रिजल्ट वेरीफाई भी हो गया कि हमने ट्रुथ टेबल ठीक बनाया, क्योंकि जो फुल सबट्रैक्टर है उसका ये एस्पेक्ट लोग नहीं बताते कि आप x माइनस वाई माइनस जी जब कर रहे हो तो डिफरेंस एक्चुअली आता क्या है डेसिमल में, और उसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें यानी 2's कंप्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आपके पास ये पैटर्न बेसिकली बनता है। अब हम करते ये है कि जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं b एंड d, इसको k मैप से सिंप्लीफाई करके इसकी बूलियन एक्सप्रेशन निकालते हैं, फिर उसकी सर्किट डायग्राम। तो ये देखिए मेन टर्म्स ऑलरेडी मैंने नोट की हुई हैं। पहले अगर आप डिफरेंस की देखें तो डिफरेंस में देखिए कौन सी मेन टर्म्स 1 है, m1 है, उसके बाद m2 है, फिर m4 है, और फिर m
7 है, 1 2 4 7। तो देखें ये आपके पास 3 वेरिएबल के मैप है, 1 2 4 7, ये 1 आ गई। अगर आपने फुल एडर को भी नोट किया होगा तो यही वाली मेन टर्म्स वहां पर भी 1 थी इन द सम। तो ये चेकर बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन बनती है और ये डायगोनल की फॉर्म में है और स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, x से स्टार्ट हो रहे हैं, मींस 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया था, जो बुलियन एक्सप्रेशन बनेगी वो आपके पास एक्सऑर होगा तीनों वेरिएबल्स का। तो इसका मतलब है डिफरेंस की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x एक्सऑर y एक्सऑर z। अब अगर हम बारो आउट की बात करें तो बारो आउट में हम यहां पर मेन टर्म्स देख लेते हैं कौन सी 1 है, ये m1 m2 हो गया, उसके अलावा m3 है, ये 1 2 3 और 7। देखें ये 1 2 3 एंड 7। तो देखिए यहां पर एक पेयर तो आपके पास ये वाला बन गया, दूसरा ग्रुप हमारे पास m2 और m3 का बन गया, और जो थर्ड ग्रुप है वो m3 और m7 का बन गया। ये 3 ग्रुप हमारे पास बन गए। अब यहां से हम आराम से इक्वेशन ले सकते हैं बारो की, बारो आउट। तो पहले सबसे पहले देखें ये क्या बनता है, यहां पर हमारे पास x कंप्लीमेंट है, तो ये x कंप्लीमेंट आ जाएगा, और यहां पर कौन सा वेरिएबल सेम है, सेकंड वाला जो कि z है, तो x कंप्लीमेंट z आ गया, प्लस ये वाला ग्रुप देख लेते हैं जो ब्लू कलर का है। तो देखें ये x कंप्लीमेंट यहां से आ गया और इधर से क्या आ रहा है, फर्स्ट वेरिएबल जो कि y है, तो x कंप्लीमेंट y आ गया, प्लस यहां पर देखें जो ग्रीन कलर में है तो ये क्या आपके पास है, यहां से क्योंकि x वेरी हो रहा है तो ये सिंपल y z आपके पास आ जाए। तो हमारे पास ये बुलियन एक्सप्रेशन बन गई जी बारो आउट की। अब हमने इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, तो सर्किट डायग्राम में देखें एग्जैक्टली सर्किट डायग्राम ये आपको बनी नजर आ रही है। x y z 3 इनपुट्स हैं, z बारो इन वाली है, और तीनों को XOR ले लेंगे, हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। और यहां पर अगर आप देखें ये नॉट लगा है x कंप्लीमेंट, क्योंकि x कंप्लीमेंट दोनों में यूज हो रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो ये x कंप्लीमेंट y है इस एंड से, x कंप्लीमेंट z है इस एंड से, और ये y z आपके पास है, यहां से z आ रहा है और यहां से y आ रहा है। तीनों को और कर लिया 3 इनपुट और गेट यूज करके, और ये आपके पास बारो आउट आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल सबट्रैक्टर को इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग 2 हाफ सबट्रैक्टर्स। अल्लाह हाफिज़ नासिर।